सोचिए, अगर हमारे देश में ना बोलने की आज़ादी होती, ना कोई नियम, ना कोई कानून और ना ही कोई सरकार, तो क्या होता? हर कोई अपनी मर्जी से चलता, ताकतवर कमज़ोर को दबाता और पूरा देश अफरा तफरी में डूब जाता। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स संविधान ही नहीं बनाते, तो क्या हमारा देश एकजुट रह पाता? क्या हमें अपने अधिकार और आज़ादी मिल पाती? संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। आइए समझते हैं अपने संविधान का इतिहास, इसका महत्व और इसके बिना भारत किस हाल में होता। किसी भी कंट्री, स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो नियम, कानून और प्रक्रियाओं का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसे संविधान कहते हैं। ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, उसके अधिकार, उसके काम करने का तरीका और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को तय करता है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री स्पीच। संविधान किसी भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट और सुप्रीम लॉ होता है, जिसके आधार पर बाकी सारे कानून बनाए जाते हैं। हमारा संविधान लेजिस्लेटिव सिस्टम को लॉज बनाने की पावर देता है, तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम को ये जिम्मेदारी देता है कि वो लॉज को देश में इम्प्लीमेंट करें, और जुडिशरी सिस्टम को यह अधिकार देता है कि सिटीजन्स को जस्टिस इंश्योर करें। वैसे भारत के संविधान की शुरुआत 1946 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन प्लान के ऑफर से हो गई थी, पर संविधान बनने का सफ़र कई दशकों के संघर्ष, कई पॉलिटिकल लीडर्स की मांग और कई मास मूवमेंट में से गुजरा, जिसमें लोकमान्य तिलक जी और कई बड़े नेताओं की स्वराज की मांग और होम रूल, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन जैसी मास मूवमेंट में से गुजरा। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान यह देश की यूनिटी को बनाए रखते हुए ब्रिटिश सरकार भारत को ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने के लिए एक ब्रिटिश प्रस्ताव था, और जिसमें इन्होंने भारत के संविधान तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा। इस ऑफर को मानते हुए भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा तैयार की जाती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण इनडायरेक्ट इलेक्शन से किया जाता है। मतलब उस वक्त के अलग अलग प्रांत के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से मेंबर्स चुने जाते हैं। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए टोटल 389 मेंबर्स का चुनाव किया जाता है, जिसमें से ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिशर्स जहाँ डायरेक्टली रूल करते हैं वहाँ से 296 मेंबर्स, और प्रिंसली स्टेट्स जहाँ किसी राजा का शासन है वहाँ से 93 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इन सभी मेंबर्स की मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को पार्लियामेंट में होती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। संविधान को तैयार करने के लिए 22 अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जिससे वर्कलोड डिवाइड हो सके, और इन कमिटियों में से ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। तो इस तरह भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान को कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान में उस समय 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स थी, जो अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से बढ़कर 12 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स और 448 आर्टिकल्स हो गए हैं। अगर ब्रिटिशर्स बिना संविधान के भारत छोड़ जाते या हम संविधान बनाते ही नहीं, तो कई सिनेरियोज सामने आ सकते थे। जैसे उस वक्त भारत एक यूनाइटेड देश नहीं था, बल्कि 565 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। अगर देश का संविधान ही नहीं होता, तो हर एक प्रिंसली स्टेट अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकता था, जिसके कारण देश छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता। अगर ब्रिटिशर्स बिना संविधान के चले जाते, तो देश में राजनीतिक शक्ति की कमी होती। इसके कारण कोई एक गवर्नमेंट देश में ना होने के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और रीजनल पार्टीज के बीच सत्ता के लिए हिंसक संघर्ष होता। साथ ही हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के बीच धार्मिक दंगे भी भड़क सकते थे, जो देश को और अशांत और विभाजित बना देता।
या कोई एक पार्टी सत्ता में आती और पावर की लिमिटेशन ना होने के कारण देश में डिक्टेटरशिप का शासन स्थापित करती। संविधान हम सभी नागरिकों को निष्पक्ष और सुरक्षा देता है ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, पूजा करने और विश्वास रखने की स्वतंत्रता देता है। संविधान हमें सरकार चुनने का और शासन में हिस्सा लेने का अधिकार देता है, जिससे लोग अपनी आवाज़ उठा सके और अपने प्रतिनिधि चुन सके। संविधान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने देश का बैकबोन है। ये हमारी अधिकारों की रक्षा करता है, हमारे नेताओं को मार्गदर्शन करता है और सभी के लिए जस्टिस इंश्योर करता है। लेकिन इसकी ताकत हम पर निर्भर करती है, इसीलिए जागरूक रहे और जो सही है उसके लिए खड़े रहिए, क्योंकि एक मजबूत संविधान का मतलब एक मजबूत राष्ट्र है।